गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 35। इस वर्कशीट में आप सामाजिक विज्ञान इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर कवर करेंगे। क्लास आपकी 10th है और आज डेट है 24 सितंबर। तो बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी कि राष्ट्रवाद होता क्या है ये हमने देखा था। फिर हमने नेपोलियन संहिता क्या थी ये भी देखा था। वियना संधि क्या थी ये देखा था। पिछली वर्कशीट में भी हमने काफ़ी कुछ कवर किया था। तो बच्चों, आज हम जानेंगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का तो परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था, बल्कि एक नॉर्मल ही एक स्टेट था, एक नेशन नहीं तब तक बना था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रीय द्वीप समूहों पर भी विस्तार आरंभ कर दिया था। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया था, यानी कि जो वहां पर मोनार्की थी, जो राजतंत्र था, उससे संसद ने इसको अधिकार में ले लिया था। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया था। ठीक है, इसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों हैं। 1798 में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को भी एक तरह से जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया था कि यानी कि जैसे हमारे इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो हमारा एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, इसी तरीके से जो ब्रिटेन ने नए प्रतीक बनाए थे उनको खूब बढ़ावा मिला था। अब हम बात करेंगे यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। यूनान ओटमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। ठीक है, यूनान जो था ओटमन साम्राज्य का हिस्सा था 15वीं शताब्दी से। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद, ये हम पढ़ ही चुके हैं कि 1789 के बाद काफ़ी देशों में, आसपास के देशों में ऐसा हो गया था कि सब लोग ही राजतंत्र को ख़त्म करके अपना जो गणतंत्र है, लोकतंत्र है, उसको लेकर आना चाहते थे। ठीक है, सब लोगों में स्वतंत्रता की भावना प्रज्वलित हो गई थी। 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। यूनान के लोगों को निर्वासन में, यानी कि जिनको निकाल दिया गया था, उन लोगों से काफ़ी सपोर्ट मिला और जो कवि वगैरह थे वो और जो कलाकार थे वो भी स्वतंत्रता के विचारों को बढ़ावा देते थे। इवन यहाँ पर अंग्रेजी के कवि लॉर्ड बायरन ने पैसे इकट्ठे किए और युद्ध के लिए भी गए, जहाँ पर उन्होंने 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1832 में कस्तूनतिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। तो इस तरीके से यूनान को स्वतंत्रता मिलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, बाल्कन समस्या। तो बाल्कन जो है भौगोलिक और निर्जातीय रूप से अलग अलग यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ रहती हैं, जिसमें अगर आज की बात करें कि बाल्कन में कौन कौन से देश आते थे, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया, ये सब शामिल थे बाल्कन राज्य में। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा ओटमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ओटमन साम्राज्य के विघटन की से स्थिति काफी विस्फोटक हो चुकी थी। तो और जो ये आपका बाल्कन क्षेत्र था, इसमें काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच में भी आपस में लड़ाई चल रही थी कि मैं राज करूंगा इनके ऊपर, वो उस एरिया पे मैं करूंगा, उस एरिया पे मैं करूंगा। तो कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहराती चली गई, वह जिसके कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। यानी कि ये जो चीज है ये आगे इसने प्रथम विश्व युद्ध था उसका रूप ले लिया। तो हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध किस तरीके से हुआ था। अब यहाँ पर देखो हमने क्या क्या पढ़ा है आज के इसमें। एक तो हमने पढ़ा है कि ब्रिटेन में किस तरीके से जो इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और यूनाइटेड ये आपका आयरलैंड है, इनको मिलाकर ब्रिटेन बना। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि यूनान में किस तरीके से स्वतंत्रता को लिया गया। फिर बाल्कन जो राज्य थे वो अलग अलग कैसे हुए, किस तरीके से वहां से जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका जन्म। तो पहला क्वेश्चन है, यदि आप कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संग्रह में किस प्रकार की भूमिका निभाते? यदि मैं कवि लॉर्ड बायरन की जगह होता तो यूनान के लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए उत्साहित करता, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वतंत्रता संग्रह में भाग लेने के लिए प्रेरित करता, खुद भी उसमें भाग लेता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद एक लंबी प्रक्रिया द्वारा हुआ।
18वीं सदी से पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने सत्ता के बल पर अन्य द्वीप समूह राष्ट्र पर अपना कब्जा किया। 1688 में एक लंबे संघर्ष के द्वारा राजतंत्र की सारी शक्तियां ब्रिटेन की संसद के अधीन आ गई थी। 1707 में फिर क्या हुआ, यानी कि तभी ये कह रहा है कि जो चीजें हुई लंबी प्रक्रिया के दौरान हुई। ठीक है, 1688 में इन्होंने राजतंत्र से पावर ली पहले तो, फिर 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाया, फिर 1801 में आयरलैंड को ब्रिटेन में शामिल किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक नेशन बना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी क्रांति तो देखने को मिल नहीं रही है इसमें ब्रिटेन में, तो ये कहा जा सकता है कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है और करीब 1801 में कंप्लीट होती है। ठीक है, बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। बाल्कन क्षेत्र में आधुनिक अल्बेनिया, यानी कि जो आज के टाइम में अल्बेनिया है, ग्रीस है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया, सर्बिया, ये शामिल थे। यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र के बड़े हिस्से पर ओटमन साम्राज्य का अधिकार था। ओटमन अपना विस्तार बढ़ाने के लिए हमेशा युद्ध में लगा ही रहता था। ओटमन साम्राज्य विघटित होने से और राष्ट्रवाद की भावना फैलने से एक के बाद एक जो ये राज्य थे इन्होंने अलग होने की सोची। ठीक है, खुद को स्वतंत्र करना घोषित करना शुरू कर दिया। दक्षिणी पूर्वी यूरोप के इस क्षेत्र की भौगोलिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अपनी एक अलग पहचान है। तो ये हमने बाल्कन राज्यों की जो एक स्थिति थी ये लिख दिया कि वो लोग आजाद होना चाहते थे। ठीक है, 1789 के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। तो यही जो है वर्कशीट में आपका दिया हुआ वही लिखना है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने निम्न प्रकार से यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। फ्रांसीसी क्रांति ने समानता, बंधुत्व, न्याय जैसे विचार दिए। एक भाषा, एक कानून, एक झंडा ने नए राष्ट्र की भावना को जन्म दिया। इसने साबित किया कि निरंकुश राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा आपसे यही गया था कि किस तरीके से, ठीक है, जो 1789 के बाद जो भी जहाँ पर भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो किस तरीके से इससे इन्फ्लुएंस था, ठीक, किस तरीके से इससे प्रेरित था। तो सब लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती थी। मैं बार बार हर जिसमें भी हमने ये किया है ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं वेरी फर्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आए होंगे कि क्या पूछा जा रहा है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।